बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 5, now we will start work for day 3 of general science. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अब हमने इसमें क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी एनिमल्स की, जिनमें हमारे पास दो कैटेगरीज थी। एक थी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो वर्टिब्रेट्स में हमने जो डिस्कस किया था मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इन सब की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज हमने स्टार्ट करना है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, इसमें हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है वो है इंसेक्ट्स और वर्म्स। बुक पेज नंबर 8 देखें। कॉपी और पेंसिल हाथ में रखें। मैं आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और ब्लैंक्स बताती जाऊंगी, और आपने इसी तरह कुछ पैराग्राफ्स की खुद बनानी है। वो मैं इंशाल्लाह जब स्कूल आपके स्टार्ट होंगे तो मैं चेक करूँगी आपकी कॉपीज़ पर। तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, रीडिंग देखते हैं। एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब बेटा इस लाइन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है, जैसे डिफाइन इनवर्टिब्रेट्स, तो आप उसके आंसर में लिखेंगे एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। इसी तरह ये ब्लैंक भी बन सकती है, जैसे एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड डैश। तो इस डैश में आप इनवर्टिब्रेट्स लिखेंगे। अब इसी लाइन में आप बैकबोन को भी छोड़ सकते हैं, जैसे एनिमल्स विच डू नॉट हैव डैश आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। तो आप इस डैश को फिल करेंगे तो बैकबोन लिखेंगे इसमें। तो इसी लाइन के अंदर आप देखिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है और ब्लैंक्स भी। ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनमें कुछ का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। इंसेक्ट्स, स्नेल्स, स्टारफिश एंड वर्म्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स।
तो उसमें आप बताएंगे इंसेक्ट्स, स्नेल्स, स्टारफिश एंड वर्म्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। पेज नंबर 9 पे अब हमने इनवर्टिब्रेट्स में जो डिस्कस करना है सबसे पहले वो इंसेक्ट्स। इनवर्टिब्रेट्स में हम इंसेक्ट्स को देखेंगे, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। बुक पेज नंबर 9, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किसे कहते हैं? कीड़े मकोड़ों को इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। जो इंसेक्ट्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं जिनके जो टांगें हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है इंसेक्ट्स का ही, व्हाट आर इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे इंसेक्ट्स आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। जी, दे हैव सेगमेंटेड बॉडीज। सेगमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा। सेगमेंट का क्या मतलब होता है? एक हिस्सा। अब इनकी जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, यानी एक हिस्सा फिर दूसरा फिर तीसरा, और हमें यूँ लग रहा होता है देखने में कि ये हिस्से अलग अलग हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं, लेकिन सेगमेंट की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? आंट, बटरफ्लाई, बी, कॉकरोच एट्सेट्रा are the examples of insects। जैसे कि बेटा आप फिगर 1.11 में देख सकते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं। अक्सर आप घर में अपने कॉकरोच, बी इन्हें देखते हैं, तो कॉकरोच भी आपको ऐसे लग रहा है जैसे उसके पार्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं, सेगमेंटेड बॉडीज़ हैं इनकी इंसेक्ट्स की। Every insect has 3 parts of its body. How many parts? 3 parts of its body. तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपने बताना है कितने पार्ट्स हैं। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड सर का हिस्सा, थोरैक्स सीने को या छाती को कहते हैं, एब्डोमेन पेट का। फिगर 1.11 पर आप देख रहे हैं कि आंट, बटरफ्लाई, बी और कॉकरोच, इनमें उन्होंने तीनों पार्ट दिखाए हुए हैं, हेड भी, थोरैक्स, एब्डोमेन। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट्स में जो इंसेक्ट्स की कैटेगरी है इसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इंसेक्ट्स के जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो आप नीचे फिगर 1.11 में देख सकते हैं आंट। इसमें जॉइंटेड लेग्स हैं पेयर की फॉर्म में, 3 राइट साइड पर हैं और 3 लेफ्ट साइड पर। इसी तरह आप कॉकरोच देख सकते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर हैं और 3 राइट साइड पर हैं। 6 लेग्स हैं इंसेक्ट्स के, 6 लेग्स होते हैं पेयर्स में। दे हैव हार्ड स्केलेटन ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। और इनका जो ढांचा होता है वो सख्त होता है, जिस्म के मतलब जो बाहर मौजूद है आउटर साइड पर वो हार्ड होता है। आउटर स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू देयर बॉडीज। और जो बाहर वाला ढांचा है वो इन्हें एक सपोर्ट दे रहा है इनकी बॉडी को। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा कॉकरोच का
एंट का, बटरफ्लाई का, ये सपोर्ट दे रहा है इनकी बॉडी को। तो इंसेक्ट्स में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकाल लिए 2, 3। अब इसमें जो है आप MCQ भी बन सकता है। इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स, ब्लैंक भी। अब उसमें आप नीचे ऑप्शंस में लिख सकते हैं 2, 4, 6। इसी तरह ब्लैंक में आएगा इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स, आप उसमें आप फिल करेंगे 6 लेग्स। आगे है इंसेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। इनवर्टिब्रेट्स में हमने इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। अब हमने इनवर्टिब्रेट्स में वर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। पेज नंबर 9 पर ही वर्म्स जो हैं ये भी कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन इनकी टांगें नहीं होती, यानी लेग्स नहीं हैं। वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद सॉफ्ट बॉडीज हैविंग नो लिम्स। इंसेक्ट्स में हमने पढ़ा कि उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। वर्म्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि इनके लेग्स या लिम्स नहीं होते, सॉफ्ट बॉडीज होती हैं वर्म्स, और इनके लेग्स या लिम्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ देम हैव इलोंगेटेड स्नेक लाइक बॉडीज। अक्सर बारिशों के बाद आप देखते हैं अर्थवर्म, ठीक है, वो भी स्नेक लाइक उसकी बॉडी होती है। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा, लेंथ में, ठीक है। अर्थवर्म एंड tapeworm are the worms whose bodies are divided into many segments. अब earthworm and tapeworm are the worms whose bodies are divided into many segments. earthworm आपने अक्सर देखा होगा कि लॉन वगैरह में, गार्डन वगैरह में ये मौजूद होता है, बारिशों के बाद भी आपको अक्सर नज़र आता है। तो ये अपनी खुराक अर्थवर्म मिट्टी में से ही लेता है, न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, और जितने न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होते हैं वो ले लेता है। और बाकी अक्सर आपने मिट्टी में गोल गोल गोलियां देखी होंगी, मिट्टी में ही होती हैं, बहुत छोटी छोटी, वो इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है वो उसे एक्सक्रीट आउट कर देता है। टेपवर्म, जैसे टेप होती है ना चपटी सी, ये टेपवर्म इस तरह का होता है। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने फिगर 1.12 में फ्लैट वर्म भी दिखाया हुआ है, बिल्कुल चपटा सा, राउंड वर्म भी। फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म आर द वर्म्स विदाउट सेगमेंटेड बॉडीज। अर्थवर्म और टेपवर्म, इनकी बॉडीज कैसी होती हैं? सेगमेंटेड, यानी कि हिस्सों में जुड़ी भी होती हैं, लेकिन जब ये मूव करते हैं ना तब हमें यूं लग रहा होता है कि एक सेगमेंट दूसरे के साथ अटैच नहीं है, लेकिन ये अटैच्ड होता है। और जो फ्लैट वर्म और राउंड वर्म हैं, ये वर्म्स विदाउट सेगमेंटेड बॉडीज हैं, इनके सेगमेंट बॉडी के नहीं होते। अब जैसे कि उन्होंने पेज नंबर 9 पे फॉर यू इंफॉर्मेशन बताया हुआ है, स्टारफिश एंड सी एनीमोन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेरीन इनवर्टिब्रेट्स। मेरीन कहते हैं दरियाई या समंदरी, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जो समंदर या दरिया में रहते हैं उन्हें मेरीन इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब उसमें 2 एग्जाम्पल बताई हैं उन्होंने, स्टारफिश और सी एनीमोन।
अब बेटा वर्म्स वाले में बहुत सारे MCQs और ब्लैंक्स बन सकते हैं। जैसे व्हाट आर वर्म्स, तो आप उसमें डिफाइन करें कि वर्म्स क्या है। वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद सॉफ्ट बॉडीज हैविंग नो लिम्ब्स। इसी तरह एग्जाम्पल्स में आप बता सकते हैं व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्म्स। इसमें आप अर्थवर्म, टेपवर्म, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म की एग्जाम्पल दे सकते हैं। तब इसमें ब्लैंक्स भी बन सकती हैं, जैसे अर्थवर्म एंड टेपवर्म आर द वर्म्स whose bodies are divided into many dash। तो उसमें आप सेगमेंट्स लिखेंगे। इसी तरह फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म आर द वर्म्स विदाउट डैश बॉडीज, या इसमें ऊपर आप ब्लैंक ये भी बना सकते हैं डिवाइडेड इनटू डैश सेगमेंट्स, उसमें मैनी, और फ्लैट वर्म और राउंड वर्म आर द वर्म्स डैश सेगमेंटेड बॉडीज, यानी जो अर्थवर्म और टैप वर्म्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड होती है, और जो फ्लैट वर्म और राउंड वर्म है उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। तो हमारा क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंसेक्ट्स, वर्म्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अब हमने चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स डिस्कस किया, जिसमें हमने 5 किंगडम्स को डिस्कस किया था। फिर हमने क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स की 2 में क्लासिफाई किया गया है प्लांट को, एक फ्लावरिंग प्लांट्स, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में आएंगे ऐसे प्लांट्स जिन पर फूल लगता है, जो फूल देते हैं, उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर लगता है प्लांट्स पर, वो फ्लावरिंग प्लांट्स में आएंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की 2 कैटेगरीज हैं, मोनोकोट प्लांट्स एंड डाइकोट प्लांट्स। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे पौधे आएंगे जो कि फ्लावर जिन पर नहीं लगता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स को। बुक पेज नंबर 10 देखें। बुक पेज नंबर 10 पर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जो कि फूल रखते हैं या देते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल रोज़, आप गुलाब का फूल देखते हैं। Flowers are their reproductive organs. The leaves
in their flowers are called floral leaves. जो फूल है उसके अंदर जो लीव्स होते हैं उन्हें फ्लोरल लीव्स कहते हैं. The outer green colored floral leaves of a flower are called sepals. आप देखते हैं कि जब प्लांट ग्रो करता है तो उसके ऊपर जो फूल लगता है वो बाहर कुछ ग्रीन लीव्स से कवर होता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन लीव्स थोड़े से खुलते हैं और अंदर से फ्लावर हमें थोड़ा सा नज़र आता है. वो जो ग्रीन लीव्स है जिसमें फ्लावर कवर है उसे सेपल कहते हैं. क्या कहते हैं? सेपल. जो ग्रीन लीव्स साइड पर होते हैं जिसमें फ्लावर कवर है उसे हम सेपल्स कहते हैं. आहिस्ता आहिस्ता सेपल्स थोड़े से खुलते हैं और फ्लावर बाहर आना शुरू होता है. There are colorful leaves which are called petals. अब सेपल्स के अंदर कलरफुल लीव्स जो कि हमारा फ्लावर है वो जब बाहर निकलता है तो उसके लीव्स को हम पेटल्स कहते हैं. जो कलरफुल लीव्स हमें नज़र आते हैं, रेड कलर का है अगर फ्लावर जैसे रोज़ है तो उसके लीव्स को हम पेटल्स कहते हैं. तो बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स. उसमें आप लिखेंगे द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट. इसी तरह अब आप बता सकते हैं फ्लोरल लीव्स के बारे में. ये ब्लैंक भी बन सकती है. द लीव्स इन देयर फ्लावर्स आर कॉल्ड डैश. तो उस डैश में आप फिल करेंगे फ्लोरल लीव्स. इसी तरह सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर सेपल्स एंड पेटल्स. तो आप उसमें लिखेंगे द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. ये MCQ भी आ सकता है कि द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर डैश. नीचे ऑप्शंस में आ सकता है आपको सेपल्स, पेटल्स. इसी तरह इनसाइड द सेपल्स देयर आर colorful leaves which are called petals. ये भी ब्लैंक और MCQ बन सकता है. Flowering plants develop seeds in their fruits. अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स के अंदर सीड मौजूद होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड मौजूद होता है फ्रूट्स के अंदर. अब हमने पढ़ना है मोनोकोट प्लांट्स एंड डायकोट प्लांट्स. मोनो का मतलब होता है वन, कोट कोटिलिडन. मोनोकोट प्लांट्स से मुराद है ऐसे प्लांट जिनमें वन कोटिलिडन होता है यानी कि सीड का एक हिस्सा होता है. उन्हें कोटिलिडन कहते हैं, मोनोकोटिलिडन प्लांट. अब पेज नंबर 11 पर आइए. पेज नंबर 11 पर हमने स्टार्ट करना है डू यू नो. सबसे पहले ये देखते हैं embryo bears 1 or 2 seed leaves called cotyledons. अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें हर फ्रूट के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं. जैसे आप एप्पल खाते हैं तो उसमें सीड्स मौजूद हैं. इसी तरह ऑरेंजेस, इसमें सीड्स मौजूद हैं. गुआवास यानी कि अमरूद, उसमें सीड होते हैं. अब उनमें सीड एक या दो, सीड के एक हिस्सा
या 2 हिस्से होते हैं, उसे हम कहते हैं कोटिलिडन्स। क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स। अब कोटिलिडन्स ऑफन स्टोर फूड which is used by the young embryo. Seeds of grasses have only one cotyledon. अब कोटिलिडन्स यानी कि जो सीड है उसमें खुराक स्टोर होती है, और जब उसमें से कोई पौधा निकल रहा है तो सीड के अंदर खुराक मौजूद है, उससे नया पौधा, उसमें से जो पौधा निकल रहा है यानी कि यंग प्लांट, उस तक वो सारी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इसी तरह सीड्स ऑफ ग्रासेस यानी कि जो घास है उसमें 1 कोटिलिडन होता है। अब हम पढ़ते हैं मोनोकोट प्लांट्स। मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप डायग्राम पर देख सकते हैं कि ये मोनोकोट प्लांट है, इसके अंदर 1 कोटिलिडन यानी कि इसके बीज का जो हिस्सा है वो 1 है, इसलिए मोनो मीन्स 1, कोटिलिडन जो है वो इसका एक हिस्सा है बीज का, जिसे हम मोनोकोट प्लांट कहते हैं। और डाइकोट प्लांट, डाई का मतलब होता है 2, डाइकोट प्लांट में 2 कोटिलिडन्स यानी कि सीड के 2 हिस्से। अब इसे बुक से स्टडी करते हैं और साथ साथ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेज नंबर 11, मोनोकोट plants. Flowering plants whose seeds have only 1 cotyledon are called monocot plants. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट आर मोनोकोट प्लांट्स।
तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड का सिर्फ एक हिस्सा होता है उसे मोनोकोट प्लांट कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ओट यानी कि जौ, वीट गंदुम और राइस चावल एट्सेट्रा। इनका जो नीचे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इनके अगर सीड को सोक करें तो वो सिंगल सीड ही होता है, ठीक है। जैसे चावल हैं वो एक ही सीड है। इसी तरह जैसे आप अमरूद खाते हैं तो उसमें भी एक ही सीड की हिस्सा होता है, वो दो नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड का सिर्फ एक हिस्सा हो उसे हम मोनोकोट प्लांट्स कहते हैं। Their leaves have veins which run parallel to each other. अब इसका लीफ देखते हैं। मोनोकोट प्लांट में ही मोनोकोट प्लांट का लीफ देखते हैं। इसका लीफ इस तरह का होता है जिसके बीच में एक वेन है और बाकी वेन्स इसके पैरेलल होती हैं, यूं। एक मिडरिब है मेन, बाकी वेन्स इसके यूं पैरेलल हैं। मोनोकोट प्लांट्स जितने भी हैं उन सब में लीव्स इस तरह की अरेंजमेंट में होंगे। ये वेन है मेन, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, और बाकी वेन्स इसके पैरेलल मौजूद हैं मोनोकोट प्लांट के लीफ में। तो आगे हम पढ़ेंगे floral leaves are usually 3 or multiples of 3. floral leaves में बेटा sepals और petals दोनों आएंगे। अब सॉरी, floral leaves में जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनके floral leaves जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, यानी कि उनके जो sepals हैं वो भी 3 होंगे या 3 मल्टीपल 3 ये पर जो डिवाइड हो रहा है, जैसे 6 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इतने उसके सेपल्स और पेटल्स हो सकते हैं। तो रिपीट करते हैं सारा। मोनोकोट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनमें एक कोटिलिडन पाया जाता है, यानी कि सीड का एक हिस्सा होता है, उन्हें हम मोनोकोट प्लांट्स कहते हैं। और इनके लीव्स कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया कि इनके लीव्स में ये मिडरिब है और बाकी जो वेन्स हैं वो इसके पैरेलल हैं। इस तरह का लीफ होता है मोनोकोट प्लांट्स में। और इनके जो फ्लोरल लीव्स हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, सेपल्स और पेटल्स को, मोनोकोट प्लांट्स में फ्लोरल लीव्स 3 या मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने जितने टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, आपने उन्हें रीडिंग देनी है, लर्निंग और राइटिंग। राइटिंग में आपने, जैसे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और ब्लैंक्स बताई, इसी तरह आपने बनानी है और जब आप स्कूल आएंगे तो मैं चेक करूँगी। अल्लाह हाफिज़।
Students of class 5, now we will start work for day 4 of general science. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अब इसमें हमने प्लांट्स की 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोकोट प्लांट्स डिस्कस किए थे। मोनोकोट प्लांट में हमने इसके सीड यानी कि 1 कोटिलिडन, मोनोकोट प्लांट्स में जो सीड है उसका एक हिस्सा होता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। मोनोकोट प्लांट्स में 1 कोटिलिडन। लीफ किस तरह का होता है? वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। आप देख सकते हैं ये मिडरिब है मेन, और बाकी वेन्स इसके पैरेलल अरेंज हुई हुई हैं। फ्लावर इसका कैसा था? फ्लावर में लीव्स 3 और मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इसके लीव्स, सेपल्स और पेटल्स या तो 3 हो सकते हैं या मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 6। ये सेपल्स हैं और ये पेटल्स। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है डाइकोट प्लांट्स। डाई का मतलब होता है 2, कोट कोटिलिडन से, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के 2 हिस्से होते हैं। बुक पेज नंबर 11, डाइकोट प्लांट्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज, पी, bean, etc. have 2 cotyledons in their seeds. ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे रोज़ की एग्जांपल दी है, पी की, मटर का जो दाना होता है, इसी तरह बीन्स, दालें वगैरह, have 2 cotyledons in their seeds. अब आप अगर आलमंड्स देखें यानी कि बादाम, उसे जब आप भिगोते हैं पानी में, थोड़ी देर बाद या चंद घंटों बाद उसके ऊपर जो कवरिंग होती है आप उसे उतारें। उतारने के बाद देखते हैं कि उसका सीड 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो वो कौन से प्लांट्स में आता है? डाइकोट प्लांट्स। इसी तरह कैश्यू नट्स यानी कि काजू, उसके भी 2 सीड्स होते हैं जो आपस में यूं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स में 2 कोटिलिडन्स होते हैं उन्हें हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोट प्लांट्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, 2 कोटिलिडन्स, यहाँ पर 2 सीड्स के हिस्से हैं। मोनोकोट्स में एक ही हिस्सा है सीड का, 1 कोटिलिडन। Their leaf veins are in the form of a network. मोनोकोट प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि लीफ जो है उसका, वो पैरेलल उसकी वेन्स अरेंज हुई हुई हैं, मिड रिब के पैरेलल हैं सारी। लेकिन डाइकोट प्लांट्स में इसकी वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद हैं। ये देखिए, अगर एक वेन यहाँ से निकल रही है तो इसकी फर्दर वेन्स निकल रही हैं, यानी ये नेटवर्क की तरह लीफ में फैली हुई हैं। डाइकोट प्लांट्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं लीफ का,
यहाँ पे वेन्स सारी पैरेलल हैं मिड रिब के, लेकिन यहाँ पर डायकॉट प्लांट्स में वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद हैं। एक वेन मेन है, उसके बाद छोटी छोटी वेनलेट्स कैलें निकल रही हैं और नेटवर्क की तरह पूरे लीफ में फैली हुई हैं। फ्लोरल लीव्स की बात करते हैं। फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 4 और 5 और देयर मल्टीपल। जो इसके फ्लोरल लीव्स हैं वो 4, 5 के मल्टीपल हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए फ्लावर। मोनोकोट प्लांट्स में फ्लावर के मल्टीपल 3 थे, या 3 लीव्स या मल्टीपल ऑफ 3 सेपल्स, 3 पेटल्स। लेकिन इसमें देखिए इसके फ्लावर में फ्लोरल लीव्स या तो 5 हैं या मल्टीपल ऑफ 4 भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए इसके 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हमें मोनोकोट प्लांट्स और डायकोट प्लांट्स का डिफरेंस पता चल गया है। फिर देख लेते हैं। मोनोकोट प्लांट्स में सीड में 1 कोटिलिडन होता है और डायकोट प्लांट्स में 2 कोटिलिडन होते हैं, यानी कि 2 हिस्से सीड के। मोनोकोट प्लांट्स में लीफ किस तरह का होता है? इसमें वेन्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं दूसरे के, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और डायकोट प्लांट्स में वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद हैं। एक मेन वेन है, उसके बाद छोटी छोटी वेन्स उससे निकल रही हैं और एक नेटवर्क की तरह यानी जाल की तरह फैली हुई हैं। फ्लावर की बात करें तो मोनोकोट प्लांट्स में फ्लावर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 हैं, यानी कि 3 सेपल्स और 3 पेटल्स। और फ्लावर की बात करें अगर डायकोट प्लांट्स में तो फ्लोरल लीव्स 5 हैं या मल्टीपल ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ और ब्लैंक्स बन सकता है। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर डायकोट प्लांट्स, तो आप उसमें ये लिखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स whose seeds have 2 cotyledons are called dicot plants। इसी तरह ये ब्लैंक भी बन सकती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैव 2 cotyledons is called डैश, तो उसमें आप लिखेंगे डायकोट प्लांट्स। इसी तरह आप इसकी ब्लैंक और भी बना सकते हैं, जैसे डायकोट प्लांट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। अब इसमें आप MCQ में लिख सकते हैं नेटवर्क, पैरेलल, डिफरेंट, इसके MCQ बन सकते हैं ऑप्शंस। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 4 और 5 और देयर मल्टीपल, तो ये भी आप ब्लैंक बना सकते हैं कि डायकोट प्लांट्स आर यूजुअली हैव 4 और 5 और देयर मल्टीपल। अब 4 और 5 को आप MCQ में लिख सकते हैं। पेज नंबर 12 पर देखिए। अब यहाँ पर उन्होंने आपको एक्टिविटी 1.6 दी हुई है, जिसमें आपने मोनोकोट और डायकोट प्लांट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर यहाँ पर बताना है कि कौन से फ्लावर, यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स दिए गए हैं।
अब आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे देखी हैं अभी, तो अब आपने, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। इनमें से जो फ्लावर मोनोकोट है या डाइकोट है उस पर टिक करना है, ये बॉक्स के अंदर टिक करना है। ये आपका होमवर्क है। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं ये आपका काम चेक करूँगी। अभी हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी है और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की, तो हमने प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स पढ़ा। अब हमने डिस्कस करना है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या डिस्कस करना है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 13 पर आए। पेज नंबर 13 पर हमने पढ़ना है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या पढ़ना है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन का मतलब होता है नॉट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर यानी कि फूल नहीं लगते। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा कि ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं, जैसे रोज़, वो फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वो पौधे जिनके ऊपर फ्लावर नहीं लगता। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13। द प्लांट्स विच डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लिखेंगे द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप बताएंगे द प्लांट्स विच डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या एग्जाम्पल्स हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आ जाते हैं मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, लिवरवर्ट्स। क्या है एग्जाम्पल्स? मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, लिवरवर्ट्स एटसेट्रा। These are the examples of non-flowering plants. अब देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को कि इनकी अरेंजमेंट कैसी है, ये किस तरह के पौधे हैं। Conifers have needle-like leaves. जो कॉनिफर्स हैं प्लांट्स, इनके बिल्कुल छोटे छोटे जैसे नीडल होती है उस तरह के लीव्स होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय सीड्स डिवेलप्ड इन देयर कोन्स। और इनके सीड्स जो बढ़ते हैं वो कोन से बढ़ते हैं। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी आप बड़ी क्लासेस यानी 9th-10th में करेंगे कि किस तरह इनकी ग्रोथ होती है और किस तरह ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारा प्रोसीजर आप 9th-10th यानी कि बड़े लेवल पर स्टडी करेंगे। लीव्स ऑफ फर्न्स आर डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। अब जो फर्न्स हैं वे भी एक किस्म का पौधा है और इसके जो लीव्स हैं वो छोटे छोटे लीफलेट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्न्स के यानी एक मेन लीफ है, उससे छोटे छोटे बिल्कुल लीफ जिन्हें हम लीफलेट्स कहते हैं,
वो डिवाइड हो जाते हैं लीफलेट्स में। फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स developed on the underside of their leaves। अब जो फर्न्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सीड नहीं होता, स्पोर, और ये लीव्स के अंदर वाली साइड पर जो है स्पोर्स मौजूद होते हैं, वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी इसकी ग्रोथ को किस तरह बढ़ाना। तो ये भी स्पोर्स के बारे में भी आप फर्दर जो है बड़े लेवल पर स्टडी करेंगे। मोसेस एंड लिवरवर्ट्स हैव सिंपल स्टेम एंड टाइनी लीव्स। अब जो मोसेस हैं और लिवरवर्ट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों प्लांट्स वेट प्लेसेस और मार्शी एरियाज़, यानी कि जो दलदल के इलाके या गीली जगह होती है वहाँ पर उगते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स डिवेलप्ड इन देयर कैप्सूल्स। और ये किस तरह बढ़ते हैं? स्पोर्स की फॉर्म में, जो कि कैप्सूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। कैप्सूल कहते हैं आउटर कवरिंग को, जैसे कि आप मेडिसिन्स जो हैं वो भी खाते हैं तो उनमें कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर वो दवाई मौजूद होती है, जब आप उसे निगलते हैं तो आपके स्टमक में वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरह इनके स्पोर्स कैप्सूल्स की फॉर्म में डेवलप करते हैं। पेज नंबर 14 देखें, इसमें आपको डायग्राम दिखाई गई हैं कॉनिफर्स की, जिनके लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है? नीडल लाइक, बिल्कुल छोटी छोटी नीडल्स की तरह। फर्न्स देख सकते हैं आप, एक लीफ के छोटे छोटे लीफलेट्स। मोसेस और लिवरवर्ट्स, ये दोनों प्लांट्स के बहुत छोटे छोटे लीफ होते हैं, और ये किन जगहों पर ग्रो करते हैं? मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं और वेट प्लेसेस में। तो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पेज नंबर 15 पर की पॉइंट्स दिए गए हैं। की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के इंट्रो में बताया था कि की पॉइंट्स पूरे चैप्टर की समरी को कहते हैं, जिसके ज़रिए आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और ब्लैंक्स बना सकते हैं। तो की पॉइंट्स को देखते हैं। अब हमने पूरे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स ये बनानी है। ये आपने काम करना है, और जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपका ये काम चेक करूँगी। पेज नंबर 15 पर की पॉइंट्स। The process of sorting out living things into different groups on the basis of similarities and differences in their characteristics is called classification। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो उसका आंसर द प्रोसेस से लेकर क्लासिफिकेशन तक। ओके, सेकंड है nowadays scientists classify living things into 5 main groups called
किंगडम्स। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किंगडम्स किसे कहते हैं। These kingdoms are named as मोनेरा। जैसा कि हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे, उसमें हमने सबको 1 बाय 1 डिस्कस किया। हमने किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को डिस्कस किया। फिर सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें हमने एल्गी को डिस्कस किया। थर्ड किंगडम फंजाई, इसकी एग्जाम्पल में हमने यीस्ट, मशरूम्स, राइजोपस इन्हें डिस्कस किया। इसी तरह फोर्थ किंगडम एनिमेलिया में हमने एनिमल्स के बारे में जाना। और 5 किंगडम प्लांटी, जो कि प्लूरल है प्लांट्स का, इसमें हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा। ये ब्लैंक भी बन सकती है कि बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम डैश, तो उसमें आप मोनेरा लिखेंगे। इसी तरह एल्गी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, तो इस वाले पॉइंट में 3 से 4 ब्लैंक्स बन सकती हैं। एंड यीस्ट, राइजोपस, मशरूम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम फंजाई। फोर्थ पॉइंट देखें, all the animals are included in kingdom Animalia. All the plants are examples of kingdom Plantae. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा, तो उसमें हमने 5 मेन क्लासेस पढ़ी, जिनमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। फिर हमने क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा। तो जो किंगडम एनिमल्स है, उसमें हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया कि किस तरह क्या क्या खसूसियात हैं जिनकी बेस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है। इसी तरह हमने किंगडम प्लांटी, इसमें जैसा कि आज हमने क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा, तो किंगडम प्लांटी में हमने क्लासिफाई किया प्लांट्स को। उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉइंट नंबर 5 देखिए, 2 मेन डिविजन्स ऑफ एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। हमने एनिमल्स की 2 डिविजन्स को पढ़ा, जिनमें हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया। वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब वर्टिब्रेट्स को जब फर्दर डिवाइड किया 5 क्लासेस में, वो क्या थे? मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश। तो वर्टिब्रेट्स को 5
क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें हमने मैमल्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर स्टडी किया। इसी तरह हमने बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस और फिश को डिस्कस किया। अब इनवर्टिब्रेट्स में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी, वर्म्स, इंसेक्ट्स, और भी बहुत सारे एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। जैसे कि ब्लू बॉक्स में डू यू नो में हमने पढ़ा कि जो स्टारफिश और सी एनीमोन है वो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, यानी जो समंदर में, दरिया में मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और ब्लैंक्स बन सकती हैं। ये आपने बनानी है और मैंने चेक करनी है जब आप स्कूल आएंगे। पॉइंट नंबर 6 देखिए, प्लांट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जो कि आज हमने स्टडी किया, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमने यहाँ स्टडी किया फ्लावरिंग प्लांट्स को और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे पौधे जो हमें फ्लावर देते हैं या फ्लावर रखते हैं, वो जैसे रोज़, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे पौधे जो जिन पर फूल नहीं लगते, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। उनमें जैसे हमने डिस्कस किया था, फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर फर्दर क्लासिफाइड करें तो उसमें हमने मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स को डिस्कस किया था। इसी तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कॉनिफर्स, फर्न्स, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, इन्हें डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके की पॉइंट्स आपके पूरे चैप्टर की समरी थी, यूनिट की समरी है, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया और उसमें देखा कि हमने पूरे चैप्टर में किस किस चीज़ को स्टडी किया है। वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया है आपका। आपने अब जो काम करना है वो है रीडिंग, लर्निंग एंड राइटिंग। सबसे पहले चैप्टर के पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसे पढ़ें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स बनाएं। इसी तरह फिर दूसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, इसको पढ़ें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, ब्लैंक्स, एमसीक्यूज बनाइए। देन लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, जो आज हमने पढ़ा है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और ब्लैंक्स बनाइए। जब आप स्कूल आएंगे मैं तब ये काम आपका चेक करूँगी। अल्लाह हाफिज़।